नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर साहब IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर एंड HOD हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब अभी इन दिनों सर दर्द की समस्या, जिसको सर दर्द डिसऑर्डर भी कहते हैं, एक आम बीमारी है। अब इसके कई सारे लक्षण हैं, मोबाइल हैं, TB हैं, स्ट्रेस है, कई सारे लक्षण हैं, गैस है पेट में। तो आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएंगे। कुछ लोग शिकायत लेके आते हैं, सर मेरा आधा पार्ट दर्द कर रहा है, कुछ लोग बताते होंगे पूरा दर्द कर रहा है, कुछ लोग बताते हैं पीछे दर्द कर रहा है। तो हमारे दर्शकों को विस्तार में समझाएं। पूरे मतलब बिहार में दूर दराज इलाके से बैठे हैं, कोई गया कुछ भी दवाई लेके खा लिया, डिस्प्रिन ले लिया, कुछ भी दवाई लेके खा लेते हैं। लेकिन मेरा कहना है जो आप जितने प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं सर दर्द के, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, खास करके जो सबसे कॉमन है, जो हर लोग को जाना चाहिए, सर दर्द में माइग्रेन सबसे कॉमन है। हम लोग पढ़ाते हैं डॉक्टर लोग को कि अगर कुछ नहीं बुझाए तो माइग्रेन लिख दीजिए, आप 95% सही हो जाइएगा। तो कॉमन सबसे माइग्रेन है। इसका लक्षण है कि सर के किसी भाग से स्टार्ट हो सकता है। ज़्यादा आधा सर में होता है, लेकिन पूरा में भी फैल सकता है। आँख के ऊपर भी दर्द होगा, सामने भी दर्द होगा। शुरू में हल्का होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। आधा 1 घंटा में बहुत ज़्यादा होगा, 4-5 घंटा में ये ठीक हो जाता है अगर आप रेस्ट कर लेते हैं, सर में तेल लगा लेते हैं। और इसका लक्षण है कि यह धूप से, आवाज़ से बढ़ जाएगा। बहुत सारे मरीज जो सर बांध के रखते हैं, उन्हें अधिकांश में 99% में माइग्रेन की बीमारी है। यह इतना सीवियर होता है कि इसी में मरीज सर को बांध के रखता है। कोई ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज का मरीज सर नहीं बांधता है, अब बांधने से आराम भी नहीं मिलेगा। इसी में मरीज जो है सर को बांधता है। और बाल झाड़ने से भी दर्द होता है, आवाज़ से भी। और जो हम लोग कभी कभी बस में देखते हैं, गाड़ी में, कि बहुत मरीज उल्टी करते रहता है, उसे बोलते हैं मोशन सिकनेस। तो ये भी देखा गया है कि माइग्रेन के मरीज में 20 से 30% में मोशन सिकनेस होता है। उन्हें कभी कभी केवल उल्टी होगा बस गाड़ी पे, सर दर्द नहीं करेगा। ये भी माइग्रेन का लक्षण है। और कभी कभी माइग्रेन या सर दर्द होने के पहले मरीज को आँख में लाइट दिखाई पड़ेगा, रोशनी, भग-भग इस तरह का रोशनी स्टार्ट होगा, तब सर दर्द होगा। गर्दन के ऊपर दर्द होना, दर्द के टाइम में उल्टी जैसा लगना, तो यह सभी माइग्रेन का लक्षण है। लेकिन अगर कभी किसी को डेली दर्द हो रहा है सर के एक ही भाग में, वो दायां चाहे बायां, ऐसा नहीं कभी दायां हो जाए कभी बायां हो जाए, फिर तो माइग्रेन हो गया। लेकिन केवल राइट या केवल लेफ्ट में डेली हो रहा है 1 घंटा 2 घंटा, और वह महीनों 15 दिन तक रह जाए, तो यह फिर माइग्रेन नहीं हुआ। इसे बोलते हैं हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ। तो 2 तरह के हो गए। तीसरा जो सबको जानना चाहिए वह टेंशन हेडेक है। मीन्स कुछ भी तरह का ब्रेन में या मस्तिष्क में टेंशन होना। जैसे आजकल अमूमन जो कॉरपोरेट का ज़माना है, ऑफिस में सभी को बॉस का काम मिल जाता है कि आपको इतना काम ख़त्म करना है, इतना बिजनेस देना है। तो वह आदमी घर में तो ठीक रहता है नाश्ता करने समय तक, जैसे ही 9-10 बजे बैग लेके ऑफिस जाता है, उसे ऑफिस में बैठते के साथ सर भारी होने लगता है। इसको बोलते हैं ऑफिस हेडेक या टेंशन हेडेक। और अमूमन 9-10 बजे के बाद स्टार्ट होगा, 12 बजे तक बढ़ जाएगा। रात में सोने के टाइम में आराम मिल जाएगा। इसे बोलते हैं टेंशन हेडेक। यह 3 तो सबको जानना चाहिए। और चौथा होता है न्यूराल्जिक हेडेक, जो आपको लगेगा कि कुछ सर में या एक तरफ तलवार की तरह कुछ चुभ गया। वह 1 सेकेंड रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। और यह दिन में बार बार करेगा। ज़्यादा यह दांत के पास होता है, इसमें कभी कभी मरीज डेंटिस्ट के यहाँ चला गया और दांत भी निकलवा लेता है, लेकिन उससे बेनिफिट नहीं होता है। तो आपको 4 तरह जानना है: माइग्रेन का हेडेक, टेंशन हेडेक, हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ, और चौथा हो गया न्यूराल्जिक टाइप का पेन। डॉक्टर साहब, टाइप्स ऑफ मतलब डिसऑर्डर तो आपने बता दिया। अब इनके इलाज के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, जो मतलब कैसे इनका इलाज हो सके। जी जी जी। अमूमन हम जितना बताएं, इस सब में ब्रेन के अंदर कुछ नहीं निकलता है। लेकिन आजकल इतना साइंस बढ़ गया है, तो हम लोग पहले हंसते थे कि डॉक्टर साहब हर बात में जांच कराते हैं, लेकिन अब मरीज को चाहिए ज़रूर जांच कराइए। आजकल बहुत सेफली चीज़ निकल गया है।
आपका MRI भी है, कम पैसा है तो CT स्कैन भी है, नहीं है तो सब सरकार में फ्री भी उपलब्ध है और बहुत कम पैसा में उपलब्ध है। हो जाने से क्या है कि आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे आप सब्जी भी खरीदते हैं 10 रुपया का तो तोड़ के देखते हैं, मिठाई लेते हैं, टेस्ट करते हैं, तो शरीर में भी कोशिश कीजिए कि टेस्ट कराएं। हम लोग ये जितना तरह का हेडेक है उसमें टेस्ट से बचते हैं, लेकिन जब मरीज कोई टर्सरी केयर बड़ा हॉस्पिटल में आता है तो हम लोग कराते भी हैं। तो आपका जब डायग्नोसिस डॉक्टर हो गया, जांच भी हो गया, तो उसके अनुसार उन लोग दवा देंगे। जैसे माइग्रेन में फुलनारिजीन, एमिट्रिप्टिलिन। खास करके दिक्कत होता है प्रेगनेंसी में, अगर पेट में बच्चा है तो डॉक्टर उस समय क्या दवाई देगा, बिकॉज दवा अगर मरीज खा रहा है तो उसका बच्चा में भी जा रहा है। तो उस समय सबको जानना चाहिए कि डॉक्टर साहब से पूछिए कि भाई मेरा पेट में अभी बच्चा है 2 मंथ 3 मंथ का, हम जांच कराएं कि नहीं कराएं और क्या दवाएं खाएं नहीं खाएं। उस समय सावधानी पूर्वक अपना इलाज कराएं। और ये चारों वैरायटी जो हम बताएं, चारों की दवा अलग अलग हैं। हाँ डॉक्टर साहब, अभी सर दर्द डिसऑर्डर के बारे में बता रहे थे। इसमें अमूमन इन्होंने माइग्रेन पर फोकस किया है और भी कई 3-4 प्रकार के इन्होंने कहा है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सभी प्रकार के बारे में इन्होंने जिक्र किया। इन्होंने टेस्ट कहा है, जो अगर आपको है तो टेस्ट करवा लीजिए। सरकार में, प्राइवेट में, जहां आप सक्षम है टेस्ट करवाएं। सरकार से करवाएंगे तो पैसे कम लगेंगे, इनका ऐसा इनका कहना है। तो अगर इन सब के बाद इन सब के इलाज भी हैं, सबके लिए दवा आ गई है, आप इलाज करके आप स्वस्थ हो सकते हैं। खासकर जिनके पेट में बच्चा है उनके लिए स्पेशल केयर है और इनके उन संबंध में भी डॉक्टर साहब के पास इलाज है। तो आप एक्सपर्ट डॉक्टर के पास ही जाएं। आप खुद कोई भी दवा ब्रूफेन इस टाइप या कुछ भी लेके खाना लें तो ये आगे चल के बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।